हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुड मॉर्निंग। और ड्यूटी मेरी हो गई है ख़त्म और अब मैं जा रही हूँ घर एंड आई एम गोइंग टू गो होम। आई एम वेरी टायर्ड एंड प्लस इट्स वेरी कोल्ड। तो जनाब यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी। गाड़ी आने में भी थे कोई 10-15 मिनट। यहाँ पे मुझे नज़र आए हैं ये बच्चे प्यारे प्यारे से। कोर्ट में जो बैठी हुई बच्ची है ना, बहुत प्यारी माशाल्लाह। मैंने इसको कैप्चर करने की कोशिश की बट ये मुझे नज़र नहीं आई फिर भी ठीक से। तो चलें जनाब घर चलते हैं और घर जाके फिर आपसे इंशाल्लाह ताला बात होती है। जनाब जैसा कि मैंने आपको कहा था घर जाके बात करती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ उमर को लेने के लिए और उमर को लेके फिर वापस आऊँगी घर। और आज मौसम जो है ना बाहर अच्छा है, नॉट बैड। सूरज आ रहा है अपनी शक्ल बीच बीच में। वेट करते हैं जनाब सिग्नल का और उसके बाद जो है ना मैं जाऊंगी रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पे उमर को लेने के लिए। और उमर का स्कूल जो है वो हमारे घर से 5-6 मिनट 6-7 मिनट की वॉक पे। अभी बस उसको लेके आऊँगी वापस। ये वाला इस साइड पे है उमर का स्कूल और इसके बिल्कुल दूसरी तरफ ही जो है ना उसाइम का स्कूल है। तो ये देखें, ये जो उनकी दीवार है, दीवार नहीं है बेसिकली जाली सी लगी हुई है, लेकिन उस पर भी उन्होंने ग्रीन कलर का अंदर वो लगाया हुआ है कि बच्चे नज़र ना आए। क्योंकि यहाँ पे ना स्कूल्स में होता है कि कोई किसी की पिक्चर्स नहीं बना सकता बच्चों की, मतलब सोशल मीडिया पे जब तक बच्चे के पेरेंट की परमिशन नहीं है तो आप किसी दूसरे बच्चे की पिक्चर जो है वो ऐसे अपलोड नहीं कर सकते। स्कूल का एरिया है तो जगह जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे स्लो गाड़ी चलाएं, ध्यान से चलाएं, इस तरह। तो अभी स्कूल का गेट नहीं खुला, अभी खुलेगा 10 मिनट के बाद। लेकिन मुझे है काम उसाइम के स्कूल में, मैं वहाँ पे जाऊँगी पहले। और फिर इसी स्कूल का जूनियर ब्रांच है जहाँ पे उमर है, वो इसी स्कूल की इन्फेंट ब्रांच है, ये जूनियर ब्रांच है। तो दरवाज़ा खुलने का वेट करेंगे, देखें अंदर से कब खुलता है दरवाज़ा। उसाइम के स्कूल से मैं हुआ ही थी और फिर यहाँ पे उमर के स्कूल का गेट भी ओपन हो गया था और मैं अब वेट कर रही हूँ। इसकी क्लास का डोर जो है ना वो ओपन नहीं हुआ। ये जनाब उमर का स्कूल है और ये जहाँ पे येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ है ना, यहाँ से उमर ने आना है, ये इसका क्लासरूम है। और जब तक डोर ओपन नहीं होता क्लास के जो ब्लाइंड्स हैं वो भी बंद होते हैं, दरवाजे के आगे जो ब्लाइंड लगा है वो भी बंद किया हुआ होता है। तो दरवाज़ा खोलेगा, साथ टीचर जो है वो बच्चों को रिसीव करवाएगा। बस दरवाज़ा खुलने के बाद उमर जब बाहर आया तो बाहर आके कि 5 मिनट मामा खेल लूँ बच्चों के साथ, तो मैंने कहा खेल लो, मैं फिर अब वेट कर रही हूँ। उमर को घर लेके आने के बाद मैंने कुछ इनको खाना शाना बना के दिया और उसके बाद ये देखें वर्मिसेलिस की फरमाइश हुई बच्चों की, मेरा खुद भी दिल कर रहा था तो मैंने कहा चलो कुछ मीठा बनाते हैं। ये इस तरह की सवैयाँ खुश्क वाली और फिर बाद में उनके ऊपर दूध डाल के और चीनी डाल के खाते थे तो वो बड़ा मज़ा आता था। आज मेरा भी कुछ दिल कर रहा है वैसा ही खाने का, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये वाली बनाते हैं, वरना मैं बनाती हूँ वैसे दूध वाली। तो अभी हम निकलने लगे हैं ज़रा बाहर और टाइम बज गया 6 बजे का। शॉप पे मैं सोच रही हूँ कि मैं आज अकेली चली जाऊँ क्योंकि हस्बैंड जॉब पे गए हैं और वो तकरीबन फारिग होंगे 7 बजे और अगर मैंने उनका इंतज़ार किया तो मुझे जाते जाते तकरीबन 7:30 बज जाएंगे। तो मैंने प्लान ये किया है कि हम लोग पहले चले जाएं, बच्चों को लेकर वॉक करते करते मैं पहुँच जाऊँगी और फिर हस्बैंड के काम जैसे ही उनकी जॉब का टाइम ख़त्म होगा तो वो उधर ही आ जाएंगे सीधा। तो आई थिंक हमने चलना चाहिए। अब बच्चे तैयार कर लिए बच्चों को मैंने, और ये देखें ज़रा इनकी हालत। उमर ने सुबह स्कूल भी जाना है और मुझे ये भी है कि उमर जो है ना वो थक ना जाए। तो पेट भर लिया हुआ है, पेट भरा हुआ है ना, पेट भरा हुआ है ना, नहीं भरा हुआ? दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लाइफ उमर सेड आई एम हंग्री। दिस इज व्हाट यू मीन यू आर हंग्री? नो। एंड हम जा रहे हैं सैलिसबरी अकेले बाबा के बगैर, बाबा बाद में आएंगे। पैकिंग शैकिंग बच्चों की मैंने ना सही वाली की हुई है। हम इसलिए जल्दी निकले हैं क्योंकि 10 बजे बंद हो जाता है और मैंने कहा कि फिर आपको पता ही है फीमेल्स का कि विंडो शॉपिंग से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर देख लूँगी वहाँ पे। बच्चों को मैंने खूब पैक कर लिया और खुद भी पैक हो गई क्योंकि टेम्परेचर जो है ना वो -2 है इस टाइम पे। तो
हम पहुंच गए सेंसबरी चलते चलते। कोई हमारे घर से कोई मेरा ख्याल है 10 या 12 मिनट की वॉक है बस। यहाँ पे ना सेंसबरी के साथ एक और भी शॉप है जिसका नाम है आर्गोस, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फ़ेमस है। तो आज मैंने ये भी सोचा था आज इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखूँगी, क्योंकि मुझे ना एक चॉपर चाहिए था, चॉपर ब्लेंडर, फूड प्रोसेसर बेसिकली। तो वो भी देखूँगी अगर मुझे कोई मिल गया तो। और ये रोज ऐसे ही काम करता है। Do we go inside, Umar? Come on, let's go. There is a trolley over there. I got it. मेरे पास कॉइन नहीं था. But this is lock, Usain. No. Joke. Maybe we can find over there. I think I would ask help from the security. मेरे पास कॉइन नहीं है और ट्रॉली चाहिए, और मुझे जहन में नहीं रहा. पहले हमेशा खुरम होते हैं साथ, तो ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके पास होता है. तो आज अब मेरे पास है ही नहीं. There isn't. So मैं सेंसबरी में आ चुकी हूँ और यहाँ पे काफ़ी चीज़ों पे ऑफ भी लगा हुआ है. जैसे कि ये पॉट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला पॉट है वैसे तो 19 का. और यूजली अगर आप बड़ा कोई पॉट लेना, बड़ा पतीला अगर आप लें, तो वो आपको तकरीबन 25, 26, 35 तक जो है वो मिल जाता है. अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं सब की सब. अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस किस को विंडो शॉपिंग करने का शौक़ है. बस बर्तन मैंने लेने नहीं थे, लेकिन क्रॉकरी और कुकवेयर जो है ना, ये मेरी वीकनेस है. मैं जब भी आती हूँ तो मैं ज़रूर जहाँ पे भी मुझे क्रॉकरी और कुकवेयर नज़र आए ना, तो मैं देखती हूँ. और विंडो शॉपिंग का जहाँ तक सवाल है ना, तो मैं घर से हस्बैंड को कह के निकलती हूँ कि आप मुझे मना तो नहीं करेंगे ना विंडो शॉपिंग से. अगर आप मना नहीं करेंगे तो मैं जाऊँगी, लेकिन अगर विंडो शॉपिंग करनी नहीं देनी है आपने तो मैं नहीं जाऊँगी. कुछ लेना है या नहीं लेना, विंडो शॉपिंग का अपना ही मज़ा होता है. ये ना बड़े खूबसूरत से हर्ब स्पॉट लगे हुए थे, मुझे पसंद तो बढ़िया है, लेकिन मैं ले नहीं सकी क्योंकि इनको रखने के लिए कि आपका किचन थोड़ा स्पेस भी होनी चाहिए. मेरा किचन तो वैसे ही बहुत छोटा सा है. मेरी चीज़ें यहाँ पे खुद वो अपनी शॉपिंग अलग से करने लग गए. इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? जब इंसान कहीं बाहर निकले तो ये बच्चे तंग कर देते हैं. वैसे तो बेसिकली अच्छा है कि मेरे साथ नहीं है, तो मैं सुकून से बना भी रही वीडियो और चीज़ें देख भी रही हूँ, लेकिन साथ उनकी टेंशन भी है, नज़र मेरी उधर ही है. आप दूर से आवाज़ें लगा रहे हैं, क्लैप करके बुला रहे हैं कि माँ सुन लो हमारी बात. आप अच्छा, यहाँ पे आप कहीं पे भी चले जाएंगे ना, आपको ये बोतलें वगैरह बहुत मिलेंगी. यहाँ पे लोगों की आदत है, बाहर निकलते हैं तो अपने साथ में बोतलें लेके रख के पानी पी जाते हैं, क्योंकि शायद मौसम ठंडा होता है ना, तो इस वजह से यहाँ के लोग को पता है कि हम वैसे तो प्यास लगनी नहीं, लेकिन पानी पीने की है जो है वो हैबिट वो हमारी जो है वो बनी रहे. ये भी बड़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पर, लेकिन चूँकि मैं ये चीज़ें लेने नहीं आई तो फिर इनको देख के अपना दिल ख़राब करने वाली बात है. लेकिन इसी को तो फिर विंडो ली है इन बच्चों ने. क्रिसमस ख़त्म हो गई है, लेकिन क्रिसमस की चीज़ें नहीं ख़त्म हुई. ये अजीब अजीब तरह की बच्चों को फैसिनेट करने के लिए पता नहीं क्या क्या सरप्राइज़ एग, ये एग्स हैं, इसी भी चॉकलेट्स हैं बेसिकली. ये चॉकलेट्स किस तरह के बनाए हुए हैं कि वैसे ही दिल देख के बंदे का पिघल जाए कि वाह कितना खूबसूरत है. मतलब इनको लेके खोल के खाने को किसका दिल करेगा? दिल करेगा टॉय की तरह रख लो बस. ये सब चिकन प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं इसी जगह पर. लेट्स गो टू द वेजी कम. मुझे चाहिए है प्याज, मैं लेती हूँ ये वाले प्याज. फिर आपने इसको ऊपर करना ना, फिर आपने इसको ऊपर करना. और धनिया में एक्सपायरी क्या हो सकती है? 17 जनवरी को एक्सपायरी लिखी हुई है इसकी. एक रख लेती हूँ, चटनी बनाऊंगी मैं इसकी.
जब मैं आ गई थी फिर सब्ज़ी की तरफ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, इन लोगों की जो सब्ज़ी है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होती। मुझे नहीं पता क्या करते हैं क्या नहीं करते, और फ्रेश भी बहुत लगती है। मैं ले भी जाती हूँ और मैं हफ्ता के बाद इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन फिर भी सब्ज़ी जो है ना वो ख़राब नहीं हुई होती है। और ऐसा नहीं है कि मैंने फ्रिज में रखी होती है, समटाइम मैं रख भी लेती हूँ फ्रिज में, लेकिन मोस्टली सब्ज़ी जो है ना वो मेरी बाहर ही पड़ी हुई होती है और बिल्कुल ठीक रहती है हफ्ता। समटाइम ये बैंगन वगैरह जो है आपको पता है नहीं ठीक रहते, लेकिन इन लोगों के यहाँ से लिए हुए बैंगन वगैरह काफ़ी दिनों बाद भी यूज़ करती हूँ तो ठीक होते हैं। मैंने मशरूम भी लिए थे, इनके में इतनी टाइप के मशरूम हैं, बड़े से बड़ा मशरूम, छोटे से छोटा मशरूम, बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ का मशरूम भी है। जैसे धनिया होता है ना उस तरह के उसकी जो रूट्स हैं उस तरह की बारीक बारीक है, ऊपर छोटी सी खुम्बी बनी हुई है। मशरूम पुट इट बैक एंड कम विद मी। ये वाले लें, हम ये वाले मशरूम लेते हैं। लेट मी सी, कम। क्योंकि रात का टाइम है, हम 7-8 बजे के करीब आए हैं, तो आधे से ज़्यादा रैक्स जो हैं स्पेशली सब्ज़ी और फ्रूट्स के वो तो हो चुके थे खाली। तो खैर जो कुछ था अवेलेबल वो मैंने ले लिया। कुछ मुझे इतनी ख़ास सब्ज़ी भी नज़र नहीं आई। पाकिस्तानी माल्टा या किन्नो और पाकिस्तानी आम, इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। मैं सऊदीया में भी थी तो ये वाली दोनों चीज़ें मुझे वैसी नहीं मिलती थी, टेस्ट वाइज भी और शक्ल वाइज भी। यहाँ पे आने के बाद भी इतनी वैरायटी के किन्नो या माल्टे पड़े हुए होते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। और आई होप आगे जब कभी आम का मौसम आएगा ना, आम भी नहीं मिलना। आम था जब मैं यहाँ पर आई थी ना, उस टाइम पर आम थे। बिना ये फ्रूट्स ऐसे भी पड़े हुए होते हैं, कटे हुए। ये वो लोग यूजुअली लेते हैं जो डेली जॉब्स वाले लोग हैं, ऐसे ही बैग उठाया और ले गए, या जो अकेले रह रहे होते हैं लोग, ज़्यादा बॉदर नहीं करना अपने आप को और चीज़ें खोली और खा ली। तो ये एक दिन मैं पहले वीडियो में बता रही थी, यहाँ पे ये वाली चीज़ें इस तरह की काफ़ी मिलती हैं, बनी बनाई, मतलब पैक्ड आइटम्स ये आप यूज़ कर सकते हैं, सेव योर टाइम। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ें इतनी हेल्दी नहीं होती। अब फ्रूट पे क्या एक्सपायरी होगी, अब इसके ऊपर भी एक्सपायरी लिखी हुई होगी। खैर मैंने वैसे टेस्ट किया ये पाइनएप्पल भी और एप्पल भी। एप्पल तो फिर भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन पाइनएप्पल या मैंगोज जो है ना वो बिल्कुल भी इनका टेस्ट अच्छा नहीं है। दिखने में बड़े प्यारे लग रहे लेकिन खट्टे होते हैं। मतलब हर चीज़ ना जैसे कटी कटाई, सैलड बनाया, आपको कुछ नहीं करना, खोलो और बस खा लो। चीज़ें जो है ना, जिन लोगों को तो हलाल का प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए तो ये लाइफ सेवियर्स हैं। ये चीज़ें बना बनाया फूड है, इस तरह से आपने उठाया, माइक्रोवेव किया या कुछ में। ये देखें इंडियन टेक अवे है। एक दिन मैं ये सोच रही थी कि इंडियन टेक अवे तो हम खा ही सकते हैं, फिर मेरे जहन में आया कि इसके ऊपर कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि ये जो है ना हलाल मतलब होगा। इसमें ये देखें, ये रोटी है, चावल है, चिकन पकौड़ा टाइप की कोई चीज़ है, सालन है, लेकिन ये इस पर कहीं कोई हलाल का वो नहीं लगा हुआ। और ये रिड्यूस्ड भी हुआ है, 6.99 पाउंड्स का है। ये पहले 8 का था और ये 16 जनवरी को इसकी एक्सपायरी है, यानी कि आज ही नहीं, यानी कि कल एक्सपायरी है इसकी। तो ये जनाब कहीं हलाल का साइन नहीं है, वरना तो बंदा ट्राई करने को कर ही सकता है ज़ुबान के चस्के के लिए। यहाँ पे मुझे नज़र आए हैं वेजिटेबल पकौड़ास, अनियन भाजी। सो शैल वी ट्राई दिस अनियन भाजी थिंग्स। ओह, यहाँ तो समोसाज भी नज़र आ गए मुझे आज। चिकन पड़ी है, वही चिकन समोसा, वेजिटेबल समोसा, ये आ गया वेजिटेबल समोसा। और ये है 2.80 में 1 2 3 4 समोसे आएंगे। और इन 2.8 पाउंड में मैं घर में ही बना लूँगी 10 समोसे। 4 वेजिटेबल समोसाज हैं और 4 वेजिटेबल पकौड़ाज हैं। वी could try this one only। हम ये वाला जो है ना इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर समोसा भी है और पकौड़ाज भी हैं। ये लोग भाजी बोलते हैं लेकिन हमारे लिए तो पता पकौड़ा ही होता है। तो आई थिंक ये वाला एक ले लेती हूँ। और इधर लड़ाई एज यूजुअल लड़ाई नहीं कर रहे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं समझा रही हूँ इसको, फ्रेंडशिप। मैं समझा रहा हूँ इसको, ये समझ रहा नहीं है। क्या समझा रहे थे आप? नहीं करना, हर चीज को टच करो, हर चीज फाड़ दोगे, हर चीज खोल दोगे, नहीं समझ रहा। मैं चीज बताऊँ
बताएं, आई एम लिसनिंग फ्रॉम माई ईयर्स। आई मुझे कॉपी कर रहा है। तो आई एम कॉलीफ्लावर एंड चीज़। अच्छा, इस डिश की मुझे नहीं समझ आई, ये लोग बड़े शौक से खाते हैं, किसी दिन ट्राई करनी है मैंने ये। हलाल नहीं होगा गार्लिक मैश पोटैटोज, बट अब वो वेजिटेबल है, उसमें हलाल क्या है? मामा, ये भी है। दिस इज अंडों के कॉर्नर में, और अंडे कुछ इस तरह से जो है ना यहाँ पे होते हैं। इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो लिखा होगा 10 लार्ज एग, और यहाँ पे 10 मिक्स्ड एग, यानी कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, इस तरह से हैं यहाँ पे अंडे। अली मेरी खैर भर चुकी हुई है, अभी बस लास्ट चल रहा है। हेलो वीडियो। खैर हस्बैंड आ गए थे और मैंने ट्रॉली हवाले की उनके, और उनको बोला कि आपने अगर कुछ और याद आ रहा है तो ले लें, और उसके बाद बिलिंग कॉर्नर पे पहुँचें। मैं ज़रा यहाँ पे पौधों के साथ दो हाथ करके आती हूँ। प्लांट्स कॉर्नर से लेना कुछ नहीं था, ऐसे ही बस विंडो शॉपिंग हर चीज़ की। तो यहाँ से इनको देख शेख के, फूलों को देख के, और फिर मैं आगे चली गई। बस फिर यहाँ से बिलिंग करवाने के बाद हमने ऊबर मंगवाई। हम वैसे आते तो पैदल हैं और जाते हैं वो फिर हम ऊबर पे चले जाते हैं क्योंकि सामान होता है। हम आ गए थे घर, इसके साथ ही चीज़ें मैंने संभाल ली हैं। ग्रॉसरी करना मुझे जो है ना बड़ा बोरिंग सा काम लगता है, लेकिन ग्रॉसरी करके आने के बाद जो संभालना है ना वो बहुत एक बड़ा काम है, चीज़ें संभालने वाला। एनीवेज चीज़ें मैंने संभाल ली थी और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। आज हम खाना भी कुछ बाहर से खाने वाले हैं क्योंकि आज मेरी नाइट थी, मेरी नाइट करके मैं आई और आके मैं सो गई और फिर कुछ खास बनाया भी नहीं। बताया कि खाना शाना बाहर से आज हमने खाना आ गया है। KFC, मैकडॉनल्ड और ऐसी कोई चीज़ तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे जो हलाल वाली शॉप्स हैं वहाँ से हम लेकर आए, पिज़्ज़ा है, बर्गर शर्गर है, और फिर उसके बाद खाना खा के सो जाएंगे और फिर सुबह उठ के स्कूल भी जाना है एक बच्चे ने। तो ये था जनाब आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड सब्सक्राइब। खैर खाना जो है ना वो लिटरली बहुत मज़े का था। इनका चिकन, बर्गर, पिज़्ज़ा, सब चीज़ों का ही टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा था।